अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के तमाम साइंस ग्रुप्स, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑल ओवर सिंध, ऑल द बोर्ड्स ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, उनके लिए लाया हूं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई ज्यादा फरमाइशें और फिक्रें आ रही थी स्टूडेंट्स की जानिब से कि सर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टारगेट गैस पेपर जो है वो अपलोड कर दें, बोर्ड एग्जाम में बहुत थोड़े दिन रह गए, हमें तैयारी करनी है। तो आज वो दिन आ गया। JJC के प्लेटफॉर्म से आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस फिजिक्स फर्स्ट ईयर 2025 टारगेट गैस पेपर। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट का बड़ा ऑथेंटिक है कि सर कितना परसेंट या कितना लगेगा ये टारगेट गैस पेपर बोर्ड एग्जाम में एनुअल। तो गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को ही है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने पूरे गौर व फिक्र के बाद इस टारगेट गैस पेपर को फाइनलाइज किया है। तो उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि इंशाल्लाह 80 इवन 90% प्लस इसमें से गारंटीड इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अपने साथ जो है रजिस्टर और मार्किंग के लिए बुक चीजें रख लें। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसकी लिस्ट पूरी कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स के बयान करूंगा। दूसरे मरहले में लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको सेक्शन सी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, उसकी पूरी लिस्ट चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस की आपके सामने आएगी। और आखिर में फिर जो है MCQs कैसे तैयार करें, कहाँ से तैयार करें, और समरी पूरी के सर कुछ आसानी की पॉसिबिलिटी है कि हम कौन से चैप्टर को भारी हाथ रखें, कौन से को हल्का, वगैरह वगैरह। इन 3 हिस्सों के मिलकर ये पूरी वीडियो कंप्लीट होगी। तो काइंडली एंड तक ये वीडियो देख भी लीजिएगा, सुन भी लीजिएगा। पिक लेना आपका राइट है, लेकिन अच्छे अंदाज में आप अपने आप को A और A1 ग्रेड के लिए तैयार करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो कॉम्प्रिहेंसिवली थॉरोली आपको देखनी पड़ेगी। 1A थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन बी का ये मंजरनामा है। इसमें आपको इस तरह बुलेट्स नजर आएंगे, जितने ज्यादा बुलेट उतनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस। 3 बुलेट और 2 बुलेट वाले को लाजमी सबसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा। हर स्टूडेंट 1 बुलेट, सिंगल बुलेट वाले को आप स्टैंड बाई में रख सकते हैं। ख्याल रहे इस पूरी लिस्ट में, इस पूरी वीडियो में, आज के टारगेट गैस पेपर की लिस्ट में अनइम्पॉर्टेंट तो है ही नहीं। तो कोई ये ना सोचे कि सर इसमें इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट निकलवा दें, तो भाई वो जरा मुश्किल हो जाएगा। तो काइंडली ऐसे सवाल मुझसे ना पूछिएगा कि सर ये वाला कर लूं कि वो वाला कर लूं, दोनों पे 3-3 जो है बुलेट लगे हुए। मैं कहूंगा बेटा ये घर में आप कुरानदाजी किसी तोते से करवा लो, वो जो निकाल ले वो कर लेना, मुझे मजीद इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट निकालने के लिए ना कहिएगा। चैप्टर नंबर 1, इसके अंदर डायमेंशन से मुतालिक क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल पक्का करने की कोशिश कीजिएगा। अब डायमेंशंस के सवाल 2 तरह के, और इसमें से एक पार्ट सेक्शन बी में आने ही आना है, ख्याल रहे। अब ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस का मतलब तो है कि इस तरह के क्वेश्चन, ये मैं सैंपल बता रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि सर क्या बताना चाह रहे हैं और क्या करवाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये 2 इक्वेशन मैंने लिख दिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक वेव वेलोसिटी फॉर्मूला है। इसको डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करने क्या देगा। तो ये तकरीबन 6 से 8 पूरे सिलेबस की हैं, इनमें से 2 आ जाएंगी 2 + 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक शॉर्ट है, तो वो 2 मिलकर आपके 4 मार्क्स बना देंगे। नहीं तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस, इन दोनों में बड़ा कांटे का मुकाबला है, दोनों में से कोई भी सवाल आ सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस में है ही 2 टोटल हमारे सिलेबस में, एक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है और एक जो है मास स्प्रिंग सिस्टम है। यानी हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करके लाना है डायमेंशनली। तो अब ये आप अगर चाहें तो इसकी एक पूरी वीडियो कंप्लीट मौजूद है, उसमें आपकी इस सवाल की तैयारी ही हो जाएगी। जाके इसको आप प्लेलिस्ट में ये चैप्टर 1 डायमेंशन और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस
क्लिक करेंगे जेजेसी बाई सज्जवाल, आपको ये पूरा लेक्चर ही मिल जाएगा, बाकी खत्म प्रिपरेशन। बाकी आपकी मर्जी, अपने तौर पे आपने कॉलेज में या कोचिंग वगैरह में किया हुआ है तो वहां से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमैटिक्स, इसमें स्केलर प्रोडक्ट वाले हिस्से से कम्यूटेटिव लॉ की डेरिवेशन, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन के सवाल भी है ग्राफिकली, लेकिन वो इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि वो हल्का सवाल है। कुछ स्टूडेंट ये लिस्ट देखने के बाद कहेंगे सर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट माशाल्लाह बड़े जगहों से कलेक्शन कर रहे होते हैं टारगेट गैस पेपर और इम्पोर्टेंट्स की, तो वो सवाल निकालते हैं सर वो नहीं इम्पोर्टेंट है जो आपने नहीं दिया, सर ये इम्पोर्टेंट है, ये तो कोई नहीं दे रहा है। तो मैं कहूँगा भाई मैं अपने नकल करके लोगों को अगर बताऊं तो फिर सजवात करके आ रहे हैं अपने इतने सालों से टीचिंग का काम, तो इसलिए वो मैंने जबानी बोल दिया है कि अगर किसी को अपने तौर पर सेकंड और थर्ड इक्वेशन मोशन ग्राफिकली करनी हो तो कर ले, लेकिन मोर और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो नहीं है। चैप्टर 3 डायनामिक्स, डायनेमिक्स ये बड़ा चैप्टर भी है, टॉपिक भी ज्यादा है, तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट भी ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है थोड़ा कम करने की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बड़ी उम्मीद है इसकी, पक्के कर लें। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, इसका बड़ा चर्चा है कि ये इंशाल्लाह आ ही जाएगा, तो इसको प्रैक्टिस करें। इस तरह की एक डेरिवेशन होगी डायग्राम के साथ, इसकी भी वजाहत शुरू में ही सुन लें मुख्तसर, ताकि दरमियान में मैं मजीद आपका फ्लो खराब ना करूं। जिन जिन क्वेश्चन के साथ डायग्राम है वो सेक्शन बी में अगर टॉपिक आप अटेम्प्ट करेंगे उसकी डायग्राम उसके साथ बनानी है, वरना 1 नंबर कट जाएगा। सही है। सेक्शन सी में हर सवाल के साथ डायग्राम है, ज्यादातर क्वेश्चन है ही वही 90% अब सेक्शन सी लॉन्ग में जिसमें डायग्राम होती है, उसमें तो नोट भी लिखा होगा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे देखिएगा कि ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी, सेक्शन सी में, बी में नहीं लिखा हुआ, बच्चा परेशान के बनानी है कि नहीं बनानी। तो जेजेसी सर जब बात क्या बता रहे हैं उसको समझे, इसलिए टारगेट गैस पेपर नहीं है, आपको गाइडेंस भी दी जा रही है, मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक भी दी जा रही है, वैसे इसकी भी वीडियो है। आप कहेंगे सर ये वीडियो ये वाली बता रहे हैं सारी आपको बता रहे हैं, मैं कहूँगा बेटा जो आपके पास नॉलेज की कुछ नए होंगे स्टूडेंट जो मुझे पहली दफा देख रहे हो तो उनको मालूमात देनी पड़ती है ना बेटा, जो पुराने वो थोड़ा रिवाइज कर लिया करें पढ़ाई की तरह करके जुमलों को। तो 1 नंबर की डायग्राम बनानी है, सवाल एक ऐसे केस के कि ब्रैकेट में वो क्वेश्चन पेपर में प्रिंट कर दे कि डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, वरना बनानी। सही हो गया, ये पूरे इम्तिहान तक आप याद रखिएगा। तो ये टॉपिक इसमें पहले फुर्सत में कर लें, बाकी दूसरी तीसरी फुर्सत आपकी। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था रोटेशनल और सर्कुलर मोशन, एक दरमियाने दर्जे का चैप्टर था, बहुत मुश्किल भी नहीं था बहुत आसान भी नहीं था। इसके अंदर जो है एंगुलर मोमेंटम का लॉ, इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ख्याल है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में मुकाबला है, दोनों में से एक आएगा, लेकिन प्रैक्टिस दोनों ही करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर मुख्तलिफ रिलेशन हैं, जैसे अगर आपको याद आ जाए इस तरह के रिलेशन एक था इस चैप्टर में जिसमें एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, छोटी छोटी डेरिवेशन है। अच्छा एक चीज और समझिए, जहां ब्रैकेट में जो लिखा है उतना ही कीजिएगा, अगर लिखा हुआ है डेफिनेशन तो डेफिनेशन ऑनली, लिखा हुआ है स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन तो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, जहां लिखा हुआ है एग्जाम्पल वहां एग्जाम्पल। तो ये देखिए बड़ा तरीके का मैंने बनाने की कोशिश की है ये सारा, तो ब्रैकेट में भी फॉलो करें कि जो लिखा है उतनी ही तैयारी टू द पॉइंट, क्योंकि इस साल एक ई शीट का भी मसला है फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में और बायो के, तो ये भी ना हो कि आपकी जगह कम ज्यादा हो जाए एग्जाम में आंसर स्क्रिप्ट में, तो वो भी जरा ख्याल रखना होगा हमें। चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी, इसमें कंजर्वेटिव फील्ड डेफिनेशन के साथ इसका प्रूफ है ये पहले फुर्सत में, और वर्क एनर्जी इक्वेशन या थ्योरम, ये इन दोनों को सबसे पहले करें। चैप्टर 6 और 7 मुझे वैसे पर्सनली बता रहा हूँ बोरिंग सा और अजीब सा चैप्टर लगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है तो नो टेंशन। पास्कल्स और आर्किमिडीज में बड़ा मुकाबला है, मैंने वैसे पास्कल्स पे 3 बुलेट और आर्किमिडीज पे 2 लगाए हुए हैं। पास्कल्स में एप्लीकेशन के साथ रीजन भी कि उसमें फ्लूइड क्यों इस्तेमाल होता है, यानी कोई लिक्विड क्यों इस्तेमाल होता है, गैस क्यों नहीं इस्तेमाल होती, वरना आमतौर पर फिजिक्स में रीजन वाले सवाल आएंगे नहीं।
इस पूरे लिस्ट में एक ही जगह आपको रीजन का सवाल मिलेगा, वो पास्कल और बाकी कहीं नहीं है। केमिस्ट्री वाले अगर कोई हैं तो उसमें बहुत सारी रीजन है, उसकी भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह, देख लीजिएगा। सही है, तो इसके अंदर और एंड में ये लिस्ट भी बताऊंगा समरी में कि लॉन्ग और शॉर्ट के कौन से चैप्टर हैं कि जिसमें से लॉन्ग आ ही नहीं सकता या जिसमें शॉर्ट आ ही नहीं सकता, तो उसको भी जरा ख्याल रखिएगा। चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनामिक्स, चैप्टर 6 की कंटिन्यूएशन थी। इसमें जो है टर्मिनल वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन दोनों सवालों को बहुत पहली फुर्सत में पक्का करें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बता दूं आपको, नोट कर लें कि ये सेक्शन सी में भी जा सकता है, यानी कुछ सवाल ऐसे जो फ्लेक्सिबल हैं, उनका सेक्शन बी और सी टीचर पे डिपेंड करेगा कि बोर्ड एग्जाम का पेपर सेटर उसको कहाँ पे देता है। मैंने सेक्शन बी में निकाला हुआ है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, इसको ख्याल रखिएगा। सारे नहीं, जो सवाल ऐसा है वो मैं आपको इंडिकेटर दे रहा हूँ। उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 8 से लेकर 10 तक आपको मिलेगा जरा चार्जेस वार्जेस करंट वरंट की कहानी। चैप्टर 8 जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी एक मॉडरेट चैप्टर है, बल्कि 8, 9, 10 तीनों ही मॉडरेट यानी दरमियाने चैप्टर है, बहुत बड़े भी नहीं है बहुत छोटे भी नहीं है। इसके अंदर जो है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के सवाल है। मॉडल पेपर में भी कुछ सवाल आएंगे, उसको भी फॉलो कीजिएगा। लिंक में इंशाल्लाह मैं डाल दूंगा इस वीडियो के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। उन दोनों चीजों को देख के टारगेट और मॉडल पेपर मिलाकर इसी में एक ही सवाल ये भी हाथों हाथ सुनने के साथ मॉडल पेपर पूरा कर ले बस। बेटा ए और A1 ग्रेड हो ना आप सब, कोशिश कर रहे हो ना ए और A1 ग्रेड की भाई। आए ना आए वो तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन हम कोशिश तो करें ए और A1 की। तो भाई जिनकी ये ख्वाहिश और ये कोशिश है वो इस तरह के सवाल ना पूछे भाई। मॉडल पेपर में से 30, 40, 50% आ जाए बस। पिछले सालों का रिकॉर्ड देख लें, उसमें वो सैंपल पेपर होता है, प्रैक्टिसिंग पेपर होता है, उसका पूरा बोर्ड में कॉपी कट पेस्ट हो जाए, ये नहीं होता है। सर जब बात आपको बिल्कुल तरीके की नॉलेजेस दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन, इसको सही से नोट करें। इसमें ये हम करते थे एक डेरिवेशन बड़ी अच्छी सी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, इस तरह की ये ड्राइव करनी और साथ में उसको डिफाइन भी करना होगा। चैप्टर नंबर 9 में मैंने ऐसा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं निकाला है, लेकिन ये दो सिंगल बुलेट वाले हैं। अच्छा ये भी एक ट्रिक बता दूं कि सर इसको तैयार कैसे करिए, काफी ज्यादा टॉपिक लग रहे हैं, इसका तरीका बता दूं। सारे शॉर्ट क्वेश्चन का पहले 3 बुलेट वाले की एक साइकिल पूरी कर लें, सही है, फिर दूसरी सीटिंग में 2 बुलेट वाले की कंप्लीट करें। बिल्कुल इसी तरह लॉन्ग में जो 3 बुलेट वाले हो, पहले उस लॉन्ग का एक 3 बुलेट वाला साइकिल अपना चक्कर लगा लें। इस तरह ये होगा कि आपके हर सेक्शन भी कवर होता जाएगा और सेफ जोन में भी आप जाते जाएंगे माशाल्लाह कि हमारे ये क्वेश्चंस और पेपर का मेजर पोर्शन कवर होता जा रहा है। मैंने स्टूडेंट आमतौर पे यूं तैयारी करते हैं, वो कहते हैं आज मैं थ्योरी करूंगा, परसों से इंशाल्लाह न्यूमेरिकल शुरू करूंगा। इन पूरी थ्योरी फिर बंद हो जाएगी तो थ्योरी में फिर से भूल जाऊंगा। तो हर सब्जेक्ट में ये उसूल अपना है, फिर देखें फायदा होता है कि नहीं। सर जवाब ने जो मशवरा आपको गाइडेंस दी। चैप्टर 9 कैपेसिटर हो गया। चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में सबसे पहले ये रेजिस्टिविटी वाला सवाल, जिसके अंदर एक छोटी सी डेरिवेशन भी आती है इस तरह की, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। टी टेम्परेचर का कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। और पावर डिसिपेशन का सवाल, ये 3 फॉर्मूले अलग अलग होंगे, उसकी छोटी छोटी डेरिवेशन है वो करनी होगी। एक ये होता है, फिर ये इसी में आई स्क्वायर आर, और साथ में एक इसके अंदर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये किरचॉफ लॉ एवरग्रीन टॉपिक है, हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, आपके ऊपर है कि पहले वो करेंगे या बाद में। चैप्टर नंबर 11, 12 में कोई शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का थ्योरी का इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें ब्रैग्स लॉ 50-50 चांस है, लेकिन कर लीजिएगा जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने कंप्लीट हो गई सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। अब बड़ी कीमती चीज आ रही है आपके सामने, सेक्शन सी लॉन्ग के क्वेश्चंस की लिस्ट। एक चीज और सुन लें,
ये मत कहें कि सर आप मुसलसल सुन ही तो रहे हैं। टीचर का काम बोलना है, आपका काम है कि उसको सीरियस ले रहे हैं या मजाक ले रहे हैं। वो एक चीज मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्शन सी जो है, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, ये हर सब्जेक्ट का डिसाइसिव होगा। मेक इट वेरी श्योर। इस जुमले का मतलब सर, क्योंकि सेक्शन सी का कभी टेक्सचर देखें आप किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे इस्लामियत का हो, चाहे इंग्लिश का हो, ये बड़ा डिसाइसिव इसलिए है कि इसके अंदर एक तो क्वेश्चंस जो हैं वो टच एंड गो है, यानी मुश्किल है, लेंथ वाले भी होते हैं, डेप्थ वाले भी होते हैं, लॉजिक वाले भी होते हैं, और चॉइस का जो है ना जरा नैरो मामला होता है। एक चॉइस गई खुदा हंसता तो चॉइस स्किल, यानी अब टू ऑफ टू या डू और डाई सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं, यानी ए और ए वन वाली अफोर्ड नहीं करते उनका सेक्शन सी का एक सवाल या एक पार्ट भी खुदा खास्ता फंसे। तो इसको भारी हाथ रखिएगा हर सब्जेक्ट में सेक्शन सी को। चैप्टर नंबर 1 में कोई लॉन्ग नहीं आएगा, नोट करें मोटा मोटा। चैप्टर 2 जिसका नाम काइनेमेटिक्स है, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और उसकी डेरिवेशन बहुत क्रूशियल है। 3 बुलेट, अब देखिए ये वाले बुलेट आ जाएंगे, ये लॉन्ग सेक्शन सी की निशानी होगी। चैप्टर 3 डायनेमिक्स, इसमें इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन और डेफिनेशन के साथ उसकी डेरिवेशन जो थी, दो मजेदार थी लंबी चौड़ी V1 V2 की। वो इसमें एक चीज और बता दूं फिर, वो ये है कि जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं तो 3 से 4 पार्ट तो ऐसे होंगे ही जिसमें डिफाइन के साथ वो क्वेश्चन आपका पसंद का जोड़ेगा। जैसे स्टूडेंट इसमें यू सेटिंग बनाते हैं, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया है यानी डेरिवेशन, मैंने डॉपलर इफेक्ट के केसेस कर लिए हैं, मिसाल दे रहा हूँ, मैंने इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन कर ली है, मैंने बर्नौली इक्वेशन की प्रैक्टिस कर ली है, इस तरह लंबी लिस्ट है वो कर ली है। लेकिन ये नहीं वो नोट कर रहा है कि इम्तिहान का टेक्सचर क्या है, डिफाइन के साथ जोड़ रहा है वो डेरिवेशंस को या एक्सप्लेन को। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझे, 8 मार्क्स का एक सवाल है लॉन्ग में। अब अगर आगे डिफाइन इन इलास्टिक कोलिजन फुल स्टॉप, उसके बाद डेरिवेशन है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 1 नंबर की इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन, 2 नंबर की डायग्राम, कितने बचे 5, 5 नंबर की डेरिवेशन। हल्की डायग्राम होगी तो 1 नंबर की, वरना 2-2 नंबर की सेक्शन सी की डायग्राम्स हैं, सही से नोट करें ये मेरी बातें। स्टूडेंट देखें एक तरफ गौर कर रहे हैं एक तरफ गौर ही नहीं कर रहा, उसको मार्क्स की फिक्र है। मार्क्स की फिक्र अगर आपको है ना, आप ये मेरी बात पे अमल करेंगे कि अरे डायग्राम जरा फेयर बनाओ, पेंसिल से बनाओ, लेबलिंग के साथ बनाओ, साफ बनाओ, नीट एंड क्लीन लेबल्ड हो, तब कहोगे ना कि 2 मार्क्स मेरे डायग्राम के तो हो गए पक्के। और डिफाइन के साथ जोड़ रहा है, सही है। एक आधे पार्ट हो गए सेक्शन सी में जिसमें प्योर पूरा 8 मार्क्स का सवाल अकेला है और उसके साथ कोई डिफाइन नहीं है। तो इसलिए जरा बुलेट में ये नोट करते रहिएगा कि ब्रैकेट में डेफिनेशन फिर डेरिवेशन। तो बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से मामला चल रहा है, स्टूडेंट का फ्यूचर है भाई, आप लोग की जिंदगी बड़ी कीमती है, फ्यूचर आप लोग का, कैरियर सब कुछ। सर जब बात अगर आपको ये सब बताएंगे नहीं तो बस मैं अपनी वीडियो को तो चमकाऊं, आपका मुस्तकबिल चमकाना बड़ी बात है, स्टूडेंट्स का, फ्यूचर जनरेशन का। चैप्टर नंबर 4, इसमें कम कम है क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो सेक्शन बी में भी जा सकता है, सी में भी जा सकता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसको करने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बच्चों वाला टॉपिक है, नसीब से आएगा, लॉटरी लगेगी तो। चैप्टर नंबर 7 बर्नौली, ये सवाल भी एवरग्रीन सा है, हर साल आ सकता है, लेकिन बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी शफेबल है यानी फ्लेक्सिबल है, सेक्शन बी सी इधर उधर हो सकता है। चैप्टर 8 में लॉन्ग इस साल के लिए नहीं है क्योंकि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो रिड्यूस हुआ, ख्याल है चैप्टर नंबर 8 ऑनवर्ड्स रिडक्शन सिलेबस की तरफ जाएगा। नोट करें साइड पे सब कुछ, चैप्टर 1 से 7 तक में कुछ भी रिड्यूस नहीं है, चैप्टर 8 ऑनवर्ड्स रिड्यूस है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रिड्यूस की वजह से आपकी बचत हुई, वरना चैप्टर 8 में इसके अलावा कोई लॉन्ग था ही नहीं। चैप्टर 9 में इस साल बहुत चांस है लॉन्ग में आने का, और वो है कैपेसिटेंस की मशहूर जमाना 2 डेरिवेशन, अगर आप लोगों ने की भी है, नहीं की है तो करें फटाफट भाई। इसका बड़ा चर्चा चल रहा है इलाके में कि ये आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक के साथ और एयर के साथ। इस तरह का टॉपिक, सही है। चैप्टर 11
अच्छा 10 जो डीसी सर्किट है उसमें भी लॉन्ग नहीं है, और ये नहीं है का मतलब है नहीं आना है, नहीं आएगा इंशाल्लाह, नहीं उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं लेंथ और डेप्थ वाले जो सेक्शन सी के काबिल हों, जिस डीसी सर्किट 11 12 13 इन तीनों में बैक टू बैक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट ये तीनों चैप्टर। जलजले की पट्टी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल सर्किल वाला वो चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर 11 में पेंडुलम रिड्यूस हो गया, उसकी वजह से बहुत बचत हुई है न्यूमेरिकल्स में भी और थ्योरी में भी, जो बहुत बड़ा हिस्सा था उसका और वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। चैप्टर 12 एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स में स्पीड ऑफ साउंड, डेरिवेशन जिसमें न्यूटन का फॉर्मूला अलग है, लेप्लास का अलग है, और साथ में प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी के साथ देखें फैक्टर्स। अब ये जोड़ दे, कहीं डिफाइन के साथ लॉन्ग में जोड़ देगा, कहीं इस तरह के टेक्निकल सवालों के साथ जोड़ देगा। जैसे देखें आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉन्ग में डाल दे या बर्नौली, तो उसमें साथ में कह दे कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए या इनकम्प्रेसिबल लिक्विड लेने के लिए क्या कंडीशन होती हैं। आप देखें पसंद के साथ नापसंद वाला सवाल जोड़ दिया ना उसने, तो इसके लिए बी अवेयर। अब इस चैप्टर नंबर 12 एकॉस्टिक में लेप्लास और न्यूटन और साथ में डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट भी बड़ा एवरग्रीन टॉपिक है, अक्सर टीचर की नजर में और इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसको साथ साथ मिला के प्रैक्टिस करें। लेकिन एक चैप्टर में से एक ही लॉन्ग आएगा, भले इंपॉर्टेंट उसमें दो लॉन्ग हैं, मुकाबला है ये इन लॉन्ग्स में। उसके बाद चैप्टर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें आप यंग डबल स्लिट, इसका ज्यादा चांस लग रहा है, लेकिन भाई शुरू में बोल चुका हूँ कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी पूरा जो है नहीं पता कि बोर्ड में क्या होगा। ये अंदाजे और उम्मीदें और यकीन होता है इंसान का अपने एक्सपीरियंस या अपने तजुर्बात के साथ साथ जो एनालिसिस वो करता है और ऑब्जर्वेशन करता है। तो न्यूटन रिंग और यंग डबल स्लिट, ये दोनों डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को आप स्टैंड बाई में रख सकते हैं। तो ये तो सेक्शन बी और सी का मंजरनामा हो गया, यानी सेक्शन बी और सी का मतलब शॉर्ट और लॉन्ग। थोड़ी सी वीडियो रह गई, हिम्मत कर लें आप लोग मेरे साथ। न्यूमेरिकल्स की तैयारी सर कहाँ से करें और कैसे करें, क्योंकि सेक्शन बी जो होगा फिजिक्स का उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, सेक्शन सी में नहीं आएंगे। पहले तो इस चीज को नोट करें कि फिजिक्स के पेपर में सेक्शन सी में न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, प्योर थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, और कम से कम 7 न्यूमेरिकल्स मिनिमम लिखा हो, यानी 8 भी हो सकते हैं 9 भी हो सकते हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर के डायमेंशंस को आप न्यूमेरिकल मैथमेटिकल टच दे रहे हैं तो 9 हो जाएंगे, वरना 8 प्योर न्यूमेरिकल कैलकुलेटर वाले। सही। अब इसके लिए जो रेड इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है इसको पढ़ लें, ये है इसकी तैयारी का तरीका, ये भी गारंटीड है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है। इसके लिए एक अलग वीडियो है, वो मैं लिंक में डाल दूंगा इंशाल्लाह, उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें पूरी तरीके की लिस्ट है कि चैप्टर बाय चैप्टर कौन कौन से एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व एग्जाम्पल वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये 7 to 8 to 9 जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके सेव और सिक्योर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसको प्रैक्टिस वहां से करें, ठीक है। दाएं बाएं कहीं जाने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए, बाकी आपकी मर्जी। एमसीक्यू सर तैयारी कहाँ से करें, 17 मार्क्स का मामला है, सेक्शन ए है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर फला जो है कोचिंग या फला यूट्यूबर एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट टारगेट गेस्ट पेपर दे रहा है, आप क्यों दे रहे हैं। ओ भाई हाय, एमसीक्यूज के 100 में इंपॉर्टेंट दे दूं, क्या करवा रहे हैं भाई, ये बस समझे हैं आप लोग, समझदार लोग। एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट कौन इस तरह निकाल सकता है कि 100 एमसीक्यूज कर लो इसमें से आएंगे, 50 कर लो इसमें से आएंगी, नहीं भाई। मैं ऑथेंटिक तरीका बता रहा हूँ कहाँ से करें, क्योंकि देखें आगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, एंट्री टेस्ट भी है, बी प्रैक्टिकल बी मैच्योर। सिर्फ सेकंड ईयर करके या फर्स्ट ईयर करके आपको जान छुड़ानी है जिंदगी, फिर तो भाई कर लो 100 में से 50 में, चाहे कोई भी बता रहे तरीका स्टाइल। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है एमसीक्यूज की तो देख ले भाई अंडरस्टैंडिंग के साथ। सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं, मोहतात रहिएगा, चैप्टर नंबर 8 के बाद से जो जो टॉपिक रिड्यूस उनकी एमसीक्यूज भी रिड्यूस, उनके न्यूमेरिकल भी रिड्यूस, उसको मत कीजिएगा। सही है, 1 से 7 तक एक एक चैप्टर 1 to 7 कंप्लीट करें, सही है। और चैप्टर नंबर 8 ऑनवर्ड्स
अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस आप ले जाइएगा अपने आप को तैयारी में। सही है जनाब, ये जरा ध्यान रखिएगा। और सेम फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में भी यही थीम चली गई कि जो टॉपिक गए चैप्टर 8 से आगे वाले उनके न्यूमेरिकल भी गए। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल दिए उसकी प्रैक्टिस करें। और कॉलेज प्रीलियम्स जो ऑर्गेनाइज तरीके से कॉलेज प्रीलियम लिए और उन्होंने उसको स्टूडेंट्स को इशू किया, वो भी अपलोड किया है सर ने, सर जवाहर ने जेजेसी के प्लेटफॉर्म से, उसको भी जाके कैचअप करें। तो इस तरह आपकी एमसीक्यू की अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट तैयारी यहाँ से होगी। जाए नहीं एंड में अब आ रही है समरी, उसके बाद छुट्टी। कि समरी का मतलब है कि सर अब कुछ तो ऐसा बता दें कि हम अच्छे नंबर ले सके। तो इतना मुसलसल अच्छे नंबर होगा, ये तो बता रहा हूँ भाई, बुरे नंबर होगा कौन बता रहा है आपको। अच्छे मार्क्स का तरीका सुन ले भाई, एमसीक्यू उसको बहुत भारी याद रखे। ओएमआर शीट पर होगा, पेपर के एंड में आपको दिया जाएगा, इन द एंड ऑफ पेपर 20 मिनट के लिए। लेकिन ये पेपर पैटर्न भी आपके सामने आ गया आज की समरी में कि एमसीक्यू 17 मार्क्स की होंगी 20 मिनट के लिए पेपर के एंड में ओएमआर शीट में। ओएमआर शीट और ई शीट कैसे फिल करेंगे क्या करेंगे सर, उस पर वीडियो इंशाल्लाह वो भी आएगी, आप देखिएगा। अपनी तैयारी कंप्लीट रखें, इसके चक्कर में रुके थोड़ी रहेंगे कि ई शीट कैसे भरते हैं ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। उसके बाद जनाब सेक्शन बी और सी आपका ई शीट पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेक्शन बी है, और 3, 4, 5 तीन सवाल सेक्शन सी में। सेक्शन बी में जो इस तरह से 14 पार्ट्स होंगे, आपको 9 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, 4 मार्क्स का एक, 90 मिनट यानी 9 मिनट में एक सवाल करने की कोशिश करें। इससे आपके टाइम एलोकेशन भी अच्छा रहेगा, पेपर छूटेगा नहीं, खुदा खाता स्किप नहीं होगा। ये जगह सर क्यों छोड़ी हुई है आपने, जगह इसलिए छोड़ी हुई है कि अगर आप सेक्शन बी अच्छा करना चाहते हैं तो कौन से चैप्टरों को पक्का करें। चैप्टर नंबर 1 थ्योरी के लिए बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो वर्कशीट से क्लियर हो जाएगा। सही है, थ्योरी के लिए है भाई। चैप्टर नंबर 1 यानी जिसे शॉर्ट आने का भी चांस है। चैप्टर नंबर 3, ठीक है जनाब। चैप्टर नंबर 5, 6, 8, ये 5 चैप्टर थ्योरी के चुन चुनकर, यानी मैंने और आसानी करने की कोशिश करी, वैसे तो पूरी तफसील ऊपर गई है। इन 5 चैप्टरों के थ्योरी क्वेश्चन पहले करते हैं, तो मोर लाइकली न्यूमेरिकल में जो लोग डरते हैं या थोड़े परेशान होते हैं न्यूमेरिकल समझ नहीं आते कैसे करें, मुश्किल लगते हैं, तो थ्योरी जो लर्निंग या रेक्टिफिकेशन कहलाता है, इन चैप्टरों की थ्योरी पहले कर लें सेक्शन बी में। सेक्शन सी के साथ थ्योरी बता दें, वो तो है ही पूरी पूरी थ्योरी। सेक्शन बी में तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है ना बेटा, सेक्शन सी में तो है ही थ्योरी थ्योरी, फिजिक्स के सेक्शन सी में न्यूमेरिकल होंगे ही नहीं। अब सेक्शन सी में 3 में से 2 सवाल करने, ए बी पार्ट होंगे इसमें, यानी इस तरह क्वेश्चन नंबर के साथ ए बी पार्ट होंगे, जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये जो 8 मार्क्स के हैं सवाल, इसमें से आपको 2 सवाल उठाने हैं 3 में से, सही है। अब सेक्शन सी के क्वेश्चन को कोशिश करें 15 मिनट में एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, ये 15 मिनट में कर लेंगे तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, मंजिल पे पहुंच जाएगी टाइम में। वरना लेट ना हो जाए भाई ट्रेन की तरह, कि ट्रेन लेट हो गई या मंजिल दूर हो गई, समझे। सेक्शन सी के लिए कौन से चैप्टर सर घोल के पी लें, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 11, 12, 13 और 7। बहुत अंदर की बात बताइए, राज नहीं रखिएगा, इसको वायरल भी कर सकते हैं आप इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो ऐसे ही होगा। ये देखें 6 लॉन्ग आने ना, ए बी ए बी ए बी, यहाँ चैप्टर कितने लिखे हैं 7। सर 7 को पीछे क्यों नहीं लिखा है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, गो फॉर द किल। अब चुन चुन के इन शुरू के 6 चैप्टरों के लॉन्ग और फिर आखिर में उस एक 7वें चैप्टर का लॉन्ग, that will make you through inshallah with brilliant flying colors।
बुलेट का मतलब अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो वो समरी भी है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए मैंने दे दिया। सर जवाब को कहीं कहीं रेफर कर दिया करें, नमाजों की पाबंदी करें बहुत एहतमाम के साथ, कमेंट या क्वेश्चनिंग कर लिया करें अपने स्टडीज से मुतालिक फिक्रें और परेशानियों के लिए। वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।